दोस्तों, इमेजिन करिए आपने अपने सपनों का घर बनाने के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू किया। हर महीने डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अचानक मार्केट गिर जाता है या आपकी इनकम में टेम्परेरी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर आपको लगता है कि अब ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठता है, एसआईपी का क्या करना चाहिए? एसआईपी पॉज करें, एसआईपी इंक्रीज करें या किसी सिचुएशन में एसआईपी को पूरी तरह स्टॉप करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस समय एसआईपी को पॉज करना स्मार्ट डिसीजन है, कब आपको एसआईपी को इंक्रीज करना चाहिए और किन सिनारियोज में एसआईपी स्टॉप करना आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि एसआईपी बस स्टार्ट करके छोड़ देने वाली स्ट्रेटेजी है, तो ये वीडियो आपकी सोच कंप्लीटली बदल देगा। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस डिस्कशन से आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। आज हम डूबेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी की दुनिया में। हम बात करेंगे वो 3 बड़े सिनेरियोज जब आपको अपने एसआईपी के बारे में फैसला लेना होता है। हम देखेंगे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, फाइनेंशियल रूल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक पावरफुल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप खुद ही फैसला ले सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो से समझते हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक डिसिप्लिन है, एक हैबिट्स बनाने का तरीका है। यह मार्केट टाइमिंग से बचने का सबसे स्मार्ट तरीका है। लेकिन याद रखिए, एसआईपी एक इमोशनल जर्नी है। मार्केट के अप और डाउन आपके इमोशंस को प्रभावित करेंगे ही। आज का टॉपिक इन्हीं इमोशंस को मैनेज करने के बारे में है। एसआईपी का मंत्र है, मार्केट गिरे तो खुश होना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए तो और ज़्यादा खुश होना चाहिए। गिरते मार्केट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो लॉन्ग टर्म में कमाल का फ़ायदा देती है। ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आज की पूरी चर्चा इसी प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए पहले और सबसे कॉमन सवाल से शुरू करते हैं। क्या मैं अपना एसआईपी पॉज कर सकता हूं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ खास वजहों से। गलत वजहों से पॉज करना आपको महंगा पड़ सकता है। पॉज करने की सही वजहें होनी चाहिए, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी अचानक मेडिकल इमरजेंसी आना, नौकरी चली जाना, बिजनेस में बड़ा नुकसान होना। अगर आपका कैश फ्लो पूरी तरह बंद हो गया है और आपका इमरजेंसी फंड भी खत्म हो गया है, तब एसआईपी को टेम्पररी पॉज करना एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। यहाँ पर गोल है सर्वाइवल। जब बात सर्वाइवल की आए तो एसआईपी पॉज करना अच्छा डिसीजन होगा। एसआईपी पॉज का बड़ा फायदा ये है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम नहीं करने पड़ते। रिडेम्पशन मतलब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में डिस्टर्बेंस। तो दोस्तों, एसआईपी को कभी भी बिना सोचे पॉज मत करिए। पॉज केवल तब करें जब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो, नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट गिरावट। अब बात करते हैं एसआईपी पॉज करने की गलत वजहों के बारे में। वो गलतियां जो ज़्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहले बात आती है मार्केट वॉलेटिलिटी की। सिर्फ इसलिए कि मार्केट 10 से 15% नीचे आ गया है, ये एसआईपी पॉज करने की सबसे बड़ी और कॉस्टली गलती है। यही वो समय होता है जब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना इम्पॉसिबल है और हिस्ट्री गवाह है कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट टाइमिंग में फेल होता है। एक्सपीरियंस्ड से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी मार्केट टाइमिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर आप एसआईपी सिर्फ मार्केट गिरने पर रोकते हैं तो आप कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा खुद ही खत्म कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे सेल के समय शॉपिंग करने से मना कर देना। फिर बात आती है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की। किसी एक फंड का परफॉर्मेंस कुछ महीने खराब रहा है, इसीलिए पॉज करना। ये स्टेप बहुत गलत है। हर फंड का एक साइकिल होता है। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस नॉर्मल है। अब बात आती है टेक्निकली कैसे एसआईपी पॉज करते हैं। ज़्यादातर एएमसी अब एसआईपी पॉज का फीचर देती है। आप अपने एसआईपी को 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के लिए होल्ड पर रख सकते हैं। एसआईपी स्टॉप से यह अलग है। पॉज करने पर आपका रजिस्ट्रेशन बना रहता है और सिलेक्टेड पीरियड के बाद ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस बहुत आसान है। ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आप कभी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी इंक्रीज करने के सही तरीकों के बारे में, यानी सबसे पॉजिटिव एक्शन की एसआईपी इंक्रीज करने की।
चलिए जानते हैं कब और कैसे इंक्रीज करें एसआईपी। सबसे पहले, इनकम इंक्रीज होने पर, सैलरी हाइक या बोनस मिलने पर। यह सबसे कॉमन और लॉजिकल रीजन है। अगर आपकी इनकम 20% इंक्रीज हुई है तो अपनी एसआईपी को भी कम से कम 10% इंक्रीज करने पर विचार करें। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देता है। मार्केट करेक्शंस में बाइंग द डिप स्ट्रैटेजी का यूज करें, यानी जब मार्केट सिग्निफिकेंटली करेक्ट होता है, मान लीजिए 15 से 20% गिरावट आती है, तो यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करने की। आप अपनी रेगुलर एसआईपी के अलावा एक लंप सम अमाउंट डाल सकते हैं या टेम्परेरी तौर पर एसआईपी अमाउंट इंक्रीज सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी इंक्रीज करने का सिस्टमैटिक तरीका क्या होना चाहिए। हमें एसआईपी इंक्रीज करने को सिस्टमैटिक बनाना होगा। जैसे हर साल अपने जन्मदिन पर या फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अपनी एसआईपी अमाउंट को एक फिक्स परसेंटेज से जरूर इंक्रीज करें, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे आपकी वेल्थ कंपाउंडिंग की सवारी पर चढ़ जाएगी। रेगुलर एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी 20 साल में कितना बड़ा अंतर ला देता है, पता है आपको? इमेजिन करो, स्टेप अप एसआईपी आपकी रिटायरमेंट की एज 5 साल पहले ला सकता है। दूसरी बात, अपने फाइनेंशियल गोल्स का रिव्यू करें। अगर आपको लगता है कि करंट एसआईपी रेट से आपका गोल अचीव नहीं होगा तो एसआईपी इंक्रीज करना जरूरी हो जाता है। अब बात आती है एसआईपी स्टॉप करने का फैसला कैसे लेना चाहिए। और अब सबसे मुश्किल फैसला है एसआईपी को पूरी तरह बंद करना। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ वैलिड रीजंस होने चाहिए एसआईपी स्टॉप करने के लिए। लाइक आपका फाइनेंशियल गोल अचीव्ड हो चुका हो। जैसे आपने 15 साल पहले एक एसआईपी शुरू किया था बच्चे की एजुकेशन के लिए। अब वह अमाउंट आपके टारगेट के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली। गोल अचीव होने पर एसआईपी स्टॉप करना विक्ट्री है। अब आप उस पैसे को सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है फंड या फंड हाउस में फंडामेंटल चेंजेस हुए हो। यानी अगर फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली खराब है, फंड मैनेजर बदल गया है या फंड हाउस के साथ कोई गवर्नेंस इश्यू आ गया है तो एग्जिट का विचार करना चाहिए। यहां स्टॉप करके दूसरे बेहतर फंड में शिफ्ट करना स्मार्ट मूव होगा। तीसरी बात है चेंज इन योर फाइनेंशियल प्रायोरिटीज, यानी जीवन के प्रायोरिटीज बदलते हैं। शादी होना, घर लेना, बिजनेस शुरू करना। अगर कोई नया अधिक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल आ गया है जिसके लिए आपको इस एसआईपी के कैश फ्लो की जरूरत है तो स्टॉप करना ठीक है। एसआईपी स्टॉप सिर्फ गोल अचीव होने या फंड अंडर परफॉर्म करने पर करें, अदरवाइज ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को नुकसान पहुंचाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं एसआईपी स्टॉप वर्सेस रिडेम्पशन। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एसआईपी स्टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने यूनिट्स को बेच दिए हैं। एसआईपी स्टॉप करने से सिर्फ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएगी। आपके जो यूनिट्स ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं वो पोर्टफोलियो में ही रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे। अगर आप उन यूनिट्स को बेचते हैं तो उसे रिडेम्पशन कहते हैं। एसआईपी स्टॉप करना और रिडेम्पशन दोनों अलग अलग डिसीजंस हैं। अब सब कुछ समझने के बाद मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं। अगली बार जब आपका दिमाग कहे एसआईपी के बारे में कुछ करो, एसआईपी पॉज कर दो या एसआईपी स्टॉप कर दो या एसआईपी इंक्रीज कर दो, तो खुद से यह कुछ सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बदली है? अगर इसका आंसर है यस, तब आपको एसआईपी पॉज करना कंसिडर करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछे अपने से, क्या मेरी इनकम इंक्रीज हुई है या मार्केट बहुत नीचे चली गई है? अगर इसका आंसर यस है तो आपको अपनी एसआईपी इंक्रीज करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछे, क्या मेरा फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया है? अगर इसका आंसर यस है तो आपको एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछे अपने से, क्या मेरा फंड बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है? अगर इसका आंसर यस है तब आपको इस फंड में एसआईपी स्टॉप करके स्विच ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए और किसी अच्छे फंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब नो है, देन डू नथिंग। बस अपनी एसआईपी को जारी रखें। ज़्यादातर मामलों में डूइंग नथिंग सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। एसआईपी का सबसे बड़ा मिथ है एसआईपी को कभी छेड़ना नहीं है, लेकिन रियलिटी में एसआईपी फ्लेक्सिबल है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एसआईपी सिर्फ पैसा निवेश करने का टूल नहीं है,
बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को टेस्ट करता है। याद रखिए, मार्केट के नॉइज में मत खोइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। पॉज, इंक्रीज और स्टॉप का फैसला इमोशन से नहीं बल्कि एक क्लियर प्लान के आधार पर लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि एसआईपी बस एक फिक्स्ड प्लान नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी है जिसे आप अपनी लाइफ और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से पॉज, इंक्रीज या स्टॉप कर सकते हैं। तो अब आपसे मेरा सवाल है, आपने लास्ट बार एसआईपी कब इंक्रीज की थी और क्या कभी पॉज या स्टॉप करने की जरूरत पड़ी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी ही इन्वेस्टिंग इनसाइट्स मिलती रहे। और याद रखिए, एसआईपी को सही तरीके से मैनेज करना ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बिगेस्ट की है। आपका दिन शानदार रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।